पर गर्व है। बीजेपी ने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया। तो पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, 13 अप्रैल को मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में मैं बातचीत करूंगा। तो पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि 13 अप्रैल को मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में मैं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ूंगा और कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। तो आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में अगर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ूंगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के जरिए मैं बातचीत करूंगा। मुझे तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है। बीजेपी ने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है। तो डीएमके पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से 13 अप्रैल को बातचीत करूंगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में मैं सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ूंगा और बातचीत करूंगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम या फिर जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है वहां अगर हम देखें तो बीजेपी पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा रही है और पीएम मोदी इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और वहां पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि चुनावी हवा का रुख बदलेगा या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला एक बार फिर से अड़िग रहेगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनावी रण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर इन 5 राज्यों में, तो उस पर पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता यहां जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि मुझे तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है और बीजेपी ने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के जरिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर यह पोस्ट है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए लिखा है कि मुझे तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व है, बीजेपी ने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर व्हिप जारी। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी सांसद 16 और 18 अप्रैल को संसद में रहे। बीजेपी ने ये व्हिप जारी किया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यानी व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 और 18 अप्रैल तक सदन में रहने के लिए अनिवार्यता सुनिश्चित की है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्टी की ओर से ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी और सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो बीजेपी की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है और सभी सांसद 16 और 18 अप्रैल को संसद में रहे। बीजेपी ने ये व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को यह व्हिप जारी किया गया है और सभी को पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का यह व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं होगी। पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और इसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खड़गे ने कहा है कि विपक्ष को भरोसे में न लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान। सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया है। वहीं बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद में उपस्थित रहेंगे बीजेपी के सभी सांसद।
तो बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है 16 से 18 अप्रैल तक संसद में। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया है और इसको लेकर सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। वहीं खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भरोसे में न लेकर ये गलती कर रहे हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और खड़गे ने इसमें कहा है कि विपक्ष को भरोसे में न लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया है और इसको लेकर सभी को व्हिप जारी किया गया है। पार्टी की ओर से यह स्पष्ट निर्देश भी दिया गया कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से जुड़े विशेष संसद सत्र पर गंभीर आपत्ति जताई है। खड़गे ने कहा कि 16 अप्रैल से बुलाया गया विशेष सत्र विपक्ष को विश्वास में लिए बिना तय किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है, जिससे इस ऐतिहासिक कानून पर समर्थक चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा सर्वदलीय बातचीत का दावा वास्तविकता के विपरीत है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 29 अप्रैल 2026 के बाद ही संवैधानिक संशोधनों पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की बजाय राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी विशेष सत्र या संशोधन पर आगे बढ़ना चाहिए। और इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां विपक्ष पारदर्शिता और सहमति की मांग पर अब जोर दे रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को ये व्हिप जारी किया है और सभी सांसदों को ये सख्त स्पष्ट इशारा भी किया गया है कि सभी को रहना है इस दौरान, सत्र के दौरान। और इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और इस पर वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। विशेष सत्र पर तकरार तेज हो गया है। विपक्ष इसको लेकर तैयार नहीं है और विपक्ष इसको लेकर अब सवाल उठा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने सभी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। इसको लेकर सभी की अनिवार्यता यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इसको लेकर क्या अपडेट है कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को ये व्हिप जारी किया है और फिलहाल इसको लेकर विपक्ष की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक नैना, देखिए बीजेपी की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को सभी सांसदों को पार्लियामेंट पे रहना होगा और दोनों राज्यसभा और लोकसभा की जो तब तक कार्रवाई चलेगी तब तक रहना होगा। इसके अलावा बीजेपी का सरकार का मानना है कि 3 विधेयक जो है वो सरकार लेके आ सकती है और उसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक ये है कि पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि परिसीमन को लेकर बदलाव किस तरह के, उसको लेकर एक विधेयक आ रहा है। उसके अलावा दूसरा एक विधेयक ये है कि जिस तरह से जो महिला आरक्षण बिल है जो पहले ही 2023 में पास कर दिया गया है, उसमें किस तरह से संशोधन किया जाए और 33% आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए 2011 के सेंसस को, उसको लेकर एक विधेयक लाया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक ये है कि जिस तरह से जो परिसीमन का जो विधेयक है उसके तहत ये लाया गया है कि जो अनुमन तमाम विधानसभा है वो 500 से ज़्यादा विधानसभा सीटें राज्यों में नहीं हो सकती। ऐसे में बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे करीबन अगर परिसीमन होता है तो 500 से ज़्यादा सीटें होंगी। ऐसे में एक विधेयक वो भी लाया गया है। तो 16, 17, 18 तारीख के विधेयक के लिए जो पास होना है, जिसको लेकर चर्चा होनी है, उसके लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा एलिगेशन लगाया है और कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी पार्टियों ने एलिगेशन लगाया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह के जो है बीजेपी जो बिल लेके आ रही है। उसके अलावा सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होनी चाहिए थी
उसके अलावा ये भी कहा है कि जो परिसीमन आप करने जा रहे हैं उस परिसीमन के लिए पहले ऑल पार्टी के साथ चर्चा करनी चाहिए थी, उसके पहले कैसे आप विधेयक ला सकते हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चालू हो चुका है इस विधेयक को लेकर। अब सरकार चाहती है कि इस विधेयक को इसी 3 दिनों में पास करवा के इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया जाए, और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा उसका जो प्रोसेस है वो जो है संसद में चर्चा होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है नैना की सरकार जो प्लानिंग कर रही है 2029 में ही इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है। तो सवाल यह है कि बिना परिसीमन के इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो जाएगा। तो सरकार ने उसके लिए एक विधेयक लाया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जो व्हिप जारी किया है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी 16, 17, 18 को। देखिए पंकज, इसको लेकर विपक्ष का ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो सरकार इसे जल्दबाजी में ला रही है, सरकार को इसको लेकर समय लेना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। तो क्या इसमें विपक्ष इस बात को लेकर सहमत नहीं है, इस बिल को लेकर विपक्ष की सहमति नहीं मिल पा रही है? देखिए विपक्ष की सहमति और न सहमति वाला सवाल नहीं है। देखिए विपक्ष ने पहले ही साथ दिया था। अगर आपको याद होगा 2023 में जब इस विधेयक को लाया गया था और इस विधेयक को लेकर चर्चा हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया था। और उस समय विपक्ष ने एक सवाल खड़े किए थे कि जो 33% आरक्षण हो रहा है उसमें ST SC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए थे। अब वो चर्चा जब विधेयक पास हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। वो कह रहे थे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, आप कब करेंगे, सिर्फ बिल पास करने से नहीं होता है, तमाम सवाल खड़े किए। अब ऐसे में सरकार जब विधेयक लेके आ रही है, उसको अमेंड कर रही है, अमेंड करने के बाद 2029 के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही है, तो अब विपक्ष सवाल ये खड़े कर रहा है कि जल्दबाजी किस बात की है। आपने ऑल पार्टी से चर्चा क्यों नहीं की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा क्यों नहीं की, परिसीमन आप किस तरह से करने वाले हैं उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं हुई, और परिसीमन में क्या क्या क्लॉज होंगे उसको लेकर पहले चर्चा क्यों नहीं हुई। सरकार इसी मंशा को लेकर ही सरकार ने जो है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है। लेकिन विपक्ष का सवाल लगातार उसी बात को लेकर है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं चुनाव के बीच में, इसीलिए इसे जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, आप हमसे पहले बात करते तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। ये सवाल विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है, लेकिन सरकार साफ तौर पर लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से इस विधेयक को अभी पास करवा लिया जाए, और फिलहाल इसको लेकर विशेष सत्र पर तकरार जारी है और विपक्ष इसको लेकर तैयार नहीं है। हालांकि अब देखना होगा इस पर क्या रुख होता है और इस चर्चा के बाद क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से आ रही है।